यमराज ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। इस वीडियो में आज हमारी चर्चा है, आज का विषय है कि मनुष्य के लिए उसके बुढ़ापे में उसकी औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है, इसका क्या कारण है। दोस्तों, कहते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा शब्द है। ये बुढ़ापा हर इंसान के पीछे लगा है। हर कोई व्यक्ति बुढ़ापे से गुजर करके ही इस दुनिया से जाता है। इस बुढ़ापे से कोई बच करके नहीं जा पाया। वो बात अलग है कि बुढ़ापा ना आए उससे पहले ही प्राणी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तो ये बात अलग है। परंतु अगर वो अपनी पूरी जिंदगी जीता है तो उसके लिए बुढ़ापा से गुजरना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और बताएं, इस बुढ़ापे से कोई नहीं बच पाया। चाहे कितने पैसे वाला अर्थात धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो रिश्वत दे करके बुढ़ापे से नहीं बच पाया। कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने बल से बुढ़ापे से नहीं बच पाया। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे धनवान हो, चाहे बली हो, चाहे गुणी हो, चाहे ज्ञानी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी बुढ़ापा से गुजर करके ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। बुढ़ापे में मनुष्य के लिए कष्ट क्यों होता है। बुढ़ापे में व्यक्ति अपार दुख क्यों उठाता है, उसके जीवन में दुख क्यों आते हैं, उसे औलाद क्यों छोड़ देती है। तो इस विषय को लेकर के आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है, बुढ़ापे में कष्ट क्यों होता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को पहले पूरा सुने। इसी कहानी के ही द्वारा आपको जवाब मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कुछ लाभ दे सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, महामुनि मृकंडू के कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। घोर तपस्या की, भगवान शंकर के लिए प्रसन्न किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा कि हे मुनि, मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब मुनि ने ये वर मांगा कि हे परमेश्वर, आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं, आप हमारी भक्ति और तपस्या से संतुष्ट हैं, इसलिए मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूं। हे महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है, एक पुत्र देने की कृपा करें। दोस्तों, तब भगवान शंकर बोले कि हे मुनि, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो, या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो। दोस्तों, उनके इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृकंडू ने कहा कि हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, वह सर्वज्ञ होना चाहिए, ऐसा पुत्र चाहता हूं। तब भगवान शंकर बोले, अच्छा, तो तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोक में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। मित्रों, ऐसा कहकर भगवान शिव जो थे अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकंडू इच्छा अनुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने आश्रम पर लौट आए। उनकी पत्नी मरुदती बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। तदंतर गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए उन्होंने किसी शुभ दिन को ग्रह सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार अच्छे ढंग से पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया, तब संस्कार कर्मों की ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के रूप की समृद्धि
और सुखपूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया। समय आने पर मरुंधति के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का फिर जन्म हुआ। दोस्तों, उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गईं और सब ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेद व्यास आदि मुनि भी मृकंडू के आश्रम पर पधारे। दर्शक बंधुओं, साक्षात महामुनि वेद व्यास ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। उसके बाद 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। फिर उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय किया। फिर मृकंडू मुनि के द्वारा पूजित हो वे सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, उस समय नगर और प्रांत के लोग हर्ष में भरकर आपस में कहते थे, अहो, इस बालक का अद्भुत रूप है, अद्भुत तेज है और समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुंधति के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा लगता है। ये कितने आश्चर्य की बात है। चौथे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला। छठे महीने में उसका अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद किया। उसके बाद कर्मों के ज्ञाता मृकंडू मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत दे दिया। फिर उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग उपांग पद तथा क्रम सहित संपूर्ण वेदों का वेद पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक बड़ा शक्तिशाली था। गुरु तो उसके साक्षी मात्र थे। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरुमुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। दोस्तों, वह भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था और उसी बच्चे का नाम मार्कंडेय पड़ा। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडू मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। वे जानते थे कि भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है और यह पुत्र दिया है, केवल 16 वर्ष की आयु वाला ही दिया है। अब तो इसका अंत समय आ गया है, इसलिए वे विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते हुए देखकर पूछा कि हे पिता, आपके शोक मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकंडू ने अपने शोक का युक्त कारण बताया। मृकंडू बोले, बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। दोस्तों, पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा कि हे पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमृत प्राप्त करूंगा। दोस्तों, पुत्र की यह बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। हे बेटा, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी इस संसार में हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। हे बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को बचाया था। जिसने तीनों लोकों की संपत्ति हड़प ली थी, उस समय अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्रधारा मौत के घाट उतार दिया था। ये वही भगवान जटाधारी हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपेटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोकों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की किरणों में सुखाया।
केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोकों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते देखते जलाकर भस्म कर डाला, अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघ रूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। हे बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। दोस्तों, इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके भी भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिवजी की पूजा में संलग्न हो वे ज्यों ही स्तुति करने को उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम में थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा कि हे महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ पूरा ना कर लूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। ये मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि ये शिवजी का स्त्रोत है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा कि हे ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की ये बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। दोस्तों, जिस विषय को लेकर के ये कहानी आपको श्रवण करा रहे हैं कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है, तो दोस्तों उसका जवाब ये है, जो मूढ़ बुद्धि वाले मानव होते हैं वो आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान जो नहीं करते, वे वृद्ध होने पर अपने साथियों से, अपनी औलाद से, अपने परिवार से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि ऐसे मनुष्यों के लिए उनकी औलाद बुढ़ापे में छोड़ जाती है। यमराज यानी काल कहते हैं कि हे ब्राह्मण, 8 महीने में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से रहे। पहली अवस्था में ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख रहे, उसकी औलाद उसको छोड़ करके न जाए। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद उसे सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसने ये कार्य कर लिया या करना है और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। कभी काल इन चीजों की प्रतीक्षा नहीं करता। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से गिर जाने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। हे मार्कंडेय, हे ब्राह्मण, मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूं, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस काल के उपयुक्त वचन सुनकर शिवजी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा कि हे काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिवजी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। ये काल
क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती? ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। दोस्तों, मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोगों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता, मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूं। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही, कैसे करते हैं हम भी देखें। प्रिय दोस्तों, फिर जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठ पूर्वक ग्रसना आरंभ किया और उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर के दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्त्रोत से भगवान शंकर का पूजन किया, उनकी स्तुति की। मार्कंडेय जी कहते हैं, कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरि का धनुष, नागराज वासुक की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्नि में बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कलप वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाट वर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या कर लेगा। जो मतवाले गजराज के मुख चरम की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या करेगा। दोस्तों, मार्कंडेय जी अपने स्तोत्र में कहते हैं, गैंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और इमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या करेगा। जो यक्षराज कुबेर के सखा, भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर बाम भाग को गिरजा किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या करेगा। जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्वाद तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, इमराज मेरा क्या करेगा। मार्कंडेय जी अपने स्तोत्र में कहते हैं, दोस्तों, जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अच्छे निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमारहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ, यमराज मेरा क्या करेगा। रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपत, स्त्र होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, काला अग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर के प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। जो अनंत अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी।
जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार करता है, उन भगवान स्वयं को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। दोस्तों, मार्कंडेय जी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। ये इस स्तोत्र का महत्व है, ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। भाइयों, इधर बुद्धिमान मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवादेव महादेव जी के प्रसाद से अमृत पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे हैं। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडेय ने पुनः अपने आश्रम पर लौटकर माता पिता को फिर प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदा इस पृथ्वी पर विचरने लगे और उधर यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी महात्मा मार्कंडेय की, जिनकी आयु 16 वर्ष की बताई है, जो ये प्रमाण पद्म पुराण का है। और किस तरह से 16 वर्ष की आयु से कितनी आयु बनाई भगवान शिव ने, और फिर किस तरह से काल से रक्षा की भगवान शिव ने मार्कंडेय जी की, और अपार आयु उनके लिए प्रदान की। तो दोस्तों, ये मार्कंडेय की कहानी जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है, इस कहानी में मैंने जो आपको बताया है कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है, जो मैं इस कहानी के बीच में ही आपको समझा चुका हूं। कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करते हैं और बुढ़ापे में उनकी औलाद छोड़ देती है, जिस तरह से उनके लिए अपार कष्ट भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी, कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।